जहां कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है। किसी की छत उजड़ गई, किसी के सपने टूट गया। गोद में बैठा मासूम बच्चा भी यही समझ पा रहा है कि उसका घर कहां गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन बड़े बड़े नेताओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों के सामने हम गरीबों की कोई अहमियत नहीं है? हम गरीबों की, आम आदमियों की कोई महत्व नहीं है? रसूखदारों के लिए बिल्डिंग, भवन बनाने के लिए हम गरीबों का आशियाना क्यों तोड़ दिया गया? क्या हमारे इस कुटिया आशियाना का नेताओं और बड़े रसूखदारों के घर के सामने कोई महत्व नहीं है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रायपुर के माना के पास लगी हुई नकटी गांव में छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। 48 घंटे के अल्टीमेट देने के बाद 80 घरों को जमींदोज कर दिया गया। 40 से ज्यादा बुलडोजर, 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। नकटी गांव राजधानी रायपुर के बाहरी इलाके में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के करीब स्थित है। गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का आरोप है कि नकटी ग्राम के खसरा नंबर 460 में स्थित 15.47 हेक्टेयर भूमि सरकारी है, जहां पे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और इसी अवैध कब्जा को हटाने के लिए शासन प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन यह शासन प्रशासन का दावा है, लेकिन ग्रामवासियों का यह सवाल है कि यह भूमि अगर अवैध थी तो हमें इसी जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर क्यों मुहैया कराया गया? जल जीवन मिशन के तहत हमें पानी भी उपलब्ध कराई गई। इस गांव में हमारे राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड भी हैं। हम 30-40 सालों से इस जगह पर हम रह रहे हैं। तब तक शासन प्रशासन की ध्यान क्यों नहीं गई? ऐसे लग रहा था छत्तीसगढ़ के वासी नहीं, भूमाफिया हैं जो जमीन अतिक्रमण कर लिए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, जहां छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार चल रहा हो और दूसरी तरफ बुलडोजर, तो क्या सुशासन ही बुलडोजर है? बुलडोजर कार्रवाई ही शासन है? छत्तीसगढ़ के नेताओं का शासन प्रशासन का ही कानून व्यवस्था पर, नियम कायदे प्रक्रिया पर से भरोसा उठ गया है, या फिर आम जनताओं का भी भरोसा कानून पर से उठ गया है? इसलिए शासन को, सरकार को इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति और कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल यह मामला उस समय शुरू हुई जब 21 मार्च 2025 को विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल पूछा था कि क्या रायपुर में विधायकों और सांसदों को जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव है। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि हम जमीन नकटी गांव के आसपास देख रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी गई थी। की प्रक्रिया के तहत आज बीते दिनों ही नकटी गांव में शासन प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की गई। हालांकि सरकार का दावा है कि वो नकटी ग्राम के वासियों को पुनर्वास के लिए उन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30वें EWS आवास में घर मुहैया कराएंगे। लेकिन सवाल यही है कि बरसात के मौसम में कैसे उनके घरों को बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए तोड़ दिया गया। अगर शासन प्रशासन को कार्रवाई किया जाना ही था तो पुनर्वास की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? ग्रामीणों का यही सवाल बार बार उठ रहा है। हमें इस तरह से बेदखली क्यों कर दी गई? ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं। कभी हसदेव बचाने के लिए आदिवासी किसान मैदान पर उतरते हैं, तो कभी खैरागढ़ गंडई छुई खदान के किसान अपनी जमीन और घर को बचाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, तो कभी छत्तीसगढ़ के युवा डीएड अभ्यर्थी महीनों तक कड़कती धूप, सर्दी, ठंड में आंदोलन करते हैं। ग्राम नकटी में चल रही इस बुलडोजर कार्रवाई पर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।